मतलब बच्चा पार्टी, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो। और हम लोग आ चुके हैं क्लास ट्वेल्थ के अप्लाइड मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 के साथ, दैट इज मैट्रिसेस। ठीक है। सो ये जो हम लोग टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं, अब मैट्रिसेस, ये सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सिलेबस को भी हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये एक वीडियो, एक नहीं बहुत सारे वीडियोस जो कुछ भी मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के ऊपर आएंगे, ये आप लोग के अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे और स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे सबको ये हेल्प करने वाला है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। लेकिन सर, ये मैट्रिसेस है क्या? हमने तो इतने सारे अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ा, लेकिन मैट्रिसेस काफी अजीब सा नाम है और ये कॉन्सेप्ट भी हमको पता नहीं। ठीक है, तो समझते हैं ये मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, इमेजिन करके चलिए, आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, और एक उस एग्जाम में आपको दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहता है। एक होता है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 7, और दूसरा आपका होता है 4x - y इज इक्वल्स टू 5। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करिए, तो बहुत सारे आप में से बच्चे, आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग सब्स्टिट्यूशन लगाना स्टार्ट करोगे, एलिमिनेशन लगाना स्टार्ट करोगे, लॉन्ग स्टेप्स आप लोग यूज करने लगोगे, एंड हिट एंड ट्रायल मेथड को आप लोग यूज करने लगोगे, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स को आप लोग यूज करने वाले हो। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं आपको बताऊं कि इससे भी, ये सारे मेथड्स के मुकाबले एक फास्टर और एक स्मार्टर और एक मोर पावरफुल मेथड है, जिसके थ्रू आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ये आपको दिख रहा है लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल, लेकिन अगर आपको 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 50 वेरिएबल, इतने सारे वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो वहां पे आता है मैट्रिसेस का नॉलेज। तो मैट्रिसेस मैथमेटिक्स में बस एक अलग चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में ही एक लैंग्वेज है। ये एक तरीका है जिसके मदद से हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते हैं, और उन चीजों को हम सॉल्व करते हैं जो हमको एक नजर में इम्पॉसिबल लगे। इनफैक्ट आज के टाइम में मैट्रिसेस का यूज हर जगह है, चाहे वो कंप्यूटर ग्राफिक्स हो, या फिर वो इकोनॉमिक्स हो, या वो डेटा साइंस हो, या फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। सो आज के क्लास में, इस वीडियो में, हम मैट्रिसेस के एब्सोल्यूट बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हम समझने वाले हैं मैट्रिसेस होता क्या है, ये हमको कैसे हेल्प करने वाला है, एंड स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो, हम उसके ऊपर मास्टरी लेकर आने वाले हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल देता हूँ, मैट्रिसेस एक अकेला पावरफुल नहीं है। जब मैं मैट्रिसेस को डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट के साथ ऐड करता हूं, तो हम लोग एक होल न्यू लेवल पे पहुंच जाते हैं। सो more about determinant in the upcoming videos. Let us start the applications of matrices and the concept of matrices. सो ये जो मेरे सामने दो ठो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, अगर मेरे को उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना रहेगा, तो इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है: 2, 3, 4, -1। ये बन गया मेरा एक मैट्रिक्स। ये बन गया x and y इज इक्वल्स टू 7 and 5। लेकिन सर, आपने तो अभी तक हमारा एक डाउट क्लियर नहीं किया कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो वही तो मैं बताने जा रहा हूं। जब कभी भी नंबर्स को मैं एक रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज करता हूं, उसको मैं बोलता हूं मैट्रिसेस। जब कभी भी मेरे पास जो कुछ भी नंबर्स दिया गया है, उसको मैं एक रेक्टेंगल में अरेंज करता हूँ। रेक्टेंगल बोले तो उसमें रोज होगा, उसमें कॉलम्स होगा, उसको मैं बोलता हूं एक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मेरे को तीन अलग अलग मैट्रिक्स दिख रहा है। ये वाला एक मैट्रिक्स है, ये वाला एक मैट्रिक्स है, एंड ये वाला एक मैट्रिक्स है। तो ये पहले वाले मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ये पहले वाले मैट्रिक्स में, अगर आप ये 2 और ये 3 को देखोगे, ये एक, ये फर्स्ट रो को बिलोंग करता है। ठीक है, और ये फर्स्ट रो मेरे को क्या बोल रहा है, ये 2, 3 मेरे को क्या इंडिकेट करता है कि सर, पहले वाले इक्वेशन में एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स थे, ये उसको इंडिकेट करता है। सिमिलरली, दूसरा वाला रो में जो नंबर है 4 and -1, ये किसको इंडिकेट करता है कि सर, सेकेंड वाले इक्वेशन में जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट है, ये तो उसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और सेम लॉजिक को अगर मैं यूज करूं, ये वाला आप लोग का है कॉलम। ये पहला वाला कॉलम मेरे को क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर, अक्रॉस बोथ द इक्वेशंस एक्स के क्या कोएफिशिएंट्स हैं, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। एंड सिमिलरली, ये 3 और -1 किसको इंडिकेट कर रहा है कि सर, अक्रॉस बोथ द इक्वेशंस ये वाई के क्या वैल्यूज हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। सो थोड़ा बहुत मैट्रिक्स के बारे में हम लोग को बेसिक डेफिनेशन, हम लोग को बेसिक आइडिया मिल चुका है। तो जल्द से जल्द मैट्रिक्स का डेफिनेशन को भी एक बार देख लेते हैं।
तो चलिए आ गया हमारे सामने मैट्रिक्स का डेफिनेशन। सो मैट्रिक्स का डेफिनेशन मेरे को बोलता क्या है? मैट्रिक्स का डेफिनेशन मेरे को यही बोलता है कि मैट्रिक्स क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किन चीजों का? एम एन एलिमेंट्स का। अब सर ये एलिमेंट्स क्या है? तो बच्चा ये जो आप लोग को मैट्रिक्स दिख रहा है ना, इसको चलिए नाम देते हैं ए। तो मैट्रिक्स ए में टू क्या है? टू एक एलिमेंट है, थ्री एक एलिमेंट है, फोर एक एलिमेंट है, माइनस वन एक एलिमेंट है। सो मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? एम इंटू एन। ये कहां से आया, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। सो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ एम एन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एम रोज। तो ये वाले मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? देयर आर टू रोज, एंड ईच रो कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन एलिमेंट्स। और इसमें कितने, हर एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर टू एलिमेंट्स ईच। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाले मैट्रिक्स में दो रो है एंड दो कॉलम है। और इस मैट्रिक्स को मैं बोल सकता हूँ कि यह वाला टू बाई टू मैट्रिक्स है, जहां पे ये वाला पहले वाला टू आपका रो को डिनोट करता है और दूसरे वाला टू आपका कॉलम को डिनोट करता है। तो ये जो मैंने टू बाई टू लिखा, जो आप लोग को टू इंटू टू दिख रहा होगा, सो टू इंटू टू अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा? फोर। और ये मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? फोर। तो यहाँ पे मैंने वही तो लिखा था। सो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल में फोर। और ये कैसे मिलता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये जो मैट्रिक्स ए आप लोग को दिख रहा है अभी स्क्रीन में, इस मैट्रिक्स के बारे में यही बोला जा सकता है कि ये टू बाई टू मैट्रिक्स है। वाई टू बाई टू? बिकॉज देर आर टू रोज एंड टू कॉलम्स। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो चलिए ये मैट्रिक्स ए को थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है। सो ये जो मेरे को मैट्रिक्स ए दिख रहा है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं टू थ्री फोर माइनस वन। सो टू, थ्री, फोर, माइनस वन। ठीक है। सो मैट्रिक्स ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये पहले वाले एलिमेंट के बारे में आप मेरे को बताइए, इसका रो कौन सा है? ये कौन से रो को बिलोंग करता है? ये फर्स्ट रो को बिलोंग करता है। एंड ये कौन से कॉलम को बिलोंग करता है? ये वाला फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है। ये दूसरे वाले मैट्रिक्स के बारे में बताइए। ये वाला मेरा पहले रो में दूसरे कॉलम को बिलोंग करता है। ये वाला दूसरे रो में पहले कॉलम को बिलोंग करता है। एंड फाइनली दूसरे रो में दूसरे कॉलम को बिलोंग करता है। तो ये जो मेरा एलिमेंट है टू, ये टू को लिखने का एक और तरीका है कि मैं स्मॉल ए और नीचे सबस्क्रिप्ट में वन वन लिखूंगा। ये जो थ्री है इसको मैं लिख सकता हूँ ए वन टू। ये जो फोर है इसको लिखा जा सकता है ए टू वन। एंड फाइनली माइनस वन को लिखा जा सकता है ए टू टू। सो मैट्रिक्स ए के अंदर जो कुछ भी एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट का एक एक पोजीशन होता है, हर एक एक एलिमेंट का एक यूनिक नेम ऑलरेडी डिफाइंड है। सो ये वाले मैट्रिक्स में देर आर फोर एलिमेंट्स विच आर ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन एंड ए टू टू। ठीक है। सो फाइनली ये सब नॉलेज के बाद मैं मेरे मैट्रिक्स ए को मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। मैट्रिक्स ए में ए आई जे एलिमेंट्स है। ठीक है। कौन से ऑर्डर का है ये? एम बाई एन ऑर्डर का है। सच दैट ये जो आई है, इसका वैल्यू कैन लाई बिटवीन वन एंड एम। एंड ये जो जे है, उसका वैल्यू कैन लाई बिटवीन वन एंड एन। तो ये हो जाता है मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग अ मैट्रिक्स। अब ये वे को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि सर आप कहना क्या चाहते हो। मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कैपिटल ए। उस मैट्रिक्स ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है। उस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? ठीक है, ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको ऑर्डर भी कहा जाता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इनफैक्ट ये मेरे से थोड़ा स्किप हो गया था। तो ये जो हमने पहले वाला मैट्रिक्स को डिफाइन किया था, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर टू बाई टू होगा। ठीक है। और ये जो आपको मैथमेटिकल वे दिख रहा है मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर एम इंटू एन है। ठीक है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एम बाई एन है, जिसके अंदर एलिमेंट्स ए आई जे है। ठीक है। ए सबस्क्रिप्ट आई जे। और ये जो आई है, ये आई का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकता है? वन से लेके टोटल नंबर ऑफ रोज। एंड ये जो जे का वैल्यू है, ये कहां से कहां तक लाई कर सकता है? वन से लेके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। सो दैट इज वन मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग अ मैट्रिक्स। अब आते हैं हम लोग अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है। तो मैट्रिक्स और बहुत जगह मैट्रिसेस को यूज किया जाता है, इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। मैट्रिक्स एक सिंगुलर होता है। मैट्रिक्स इज यूज्ड इन अ सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट। एंड मैट्रिसेस, इसको यूज किया जाता है प्लूरल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। तो चलिए अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कंपेरेबल मैट्रिस। कंपेरेबल मैट्रिसेस।
तो मेरे पास दो अलग अलग मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो दो अलग अलग मैट्रिक्स को मैं तभी कंपेयर कर सकता हूं इफ एंड ओनली इफ अगर वो दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे सेम, या फिर ये दो अलग अलग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा सेम। तो लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 2, और मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 4। तो क्या ये दो अलग अलग मैट्रिक्स को कंपेयर किया जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मैट्रिक्स ए में देर आर 3 रोज एंड देर आर 2 कॉलम्स, बट मैट्रिक्स बी में देर आर 3 रोज एंड देर आर 4 कॉलम्स, and that is why we cannot compare matrix A and matrix B. So matrix A और matrix B आपके comparable matrices नहीं है। comparable matrices होने के लिए दोनों के ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे टाइप के मैट्रिक्स के तरफ, जिसको हम बोलने वाले हैं इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, और क्वाइट लॉजिकल अगर आप सोचोगे तो इक्वल दो मैट्रिसेस को हम लोग इक्वल मैट्रिसेस कब बोलेंगे? जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे और अंदर के एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इसको लेकर हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। मेरे को बोला रहता है एग्जाम में कि दो अलग अलग मैट्रिक्स सेम है, ठीक है, और मैट्रिक्स ए में बिलोंग करता है एक्स एंड वाई, और मैट्रिक्स बी में बिलोंग करता है 2 and 5। फिर मेरे को बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सॉरी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो सिंस मेरे को ऑलरेडी बोल रखा है कि ये दो अलग अलग मैट्रिक्स सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स वाई वाला जो मैट्रिक्स है दिस शुड बी इक्वल्स टू 2 5। फिर मैं जो पोजीशन है उसको कंपेयर करता हूं, तो A11 में क्या है? यहाँ पे है x, और A11 में यहाँ पे क्या है? 2। सो A11 इज इक्वल्स टू x एंड A11 इज इक्वल्स टू 2। तो ये दो को यूज करके मैं बोल सकता हूँ x का वैल्यू 2 है। सिमिलरली अगर मैं देखूं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 में क्या है? y, एंड यहाँ पे A21 में क्या है? 5। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ y का वैल्यू 5 है। सो ऐसे मेरे को इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट हेल्प करता है जानने के लिए कि दो अलग अलग पोजीशंस अगर सेम है तो मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सर्टेन अननोन्स। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस। ठीक है। सो तीसरा है मेरा रो मैट्रिक्स। सो एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स हम लोग कब बोलते हैं? जब उसमें सिर्फ एक सिंगल रो। ठीक है। सो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 5 9। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, तो आप मेरे को बोलने वाले हो सर एक रो दिख रहा है, चार अलग अलग कॉलम्स दिख रहे हैं, तो इसका ऑर्डर 1/4 है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ रोज तो एक ही है, तो करके मैट्रिक्स ए को हम लोग रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, अगर इसके ऑर्डर के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये इसका ऑर्डर कितना है? आप बोलोगे सर देर आर 3 रोज एंड देर इज ओनली 1 कॉलम। तो क्योंकि सिर्फ एक ही कॉलम है तो इस मैट्रिक्स को मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है। तो एक मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स हम लोग कब बोलते हैं? जब उसके अंदर जो कुछ भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर जो कुछ भी हो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला मैट्रिक्स एक जीरो मैट्रिक्स या फिर एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और नाम से अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाए तो 2 मिनट पॉज करिए और सोच के बताइए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता होगा। ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगुलर, अभी तक मैट्रिक्स के बारे में आपको बोला गया कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन अगर स्क्वायर मैं बोलूँ तो उसका मतलब क्या होता होगा? ठीक है, अगर आप सोच पा रहे हैं तो आपका आंसर सही है कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो मैट्रिक्स होता है जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। ठीक है, तो वो सारी मैट्रिक्स जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं मैं उसको ही बोलता हूँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। तो मैं बोल सकता हूं ऐसे भी कि जो ए है मेरा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, इंस्टेड ऑफ सेइंग 2/2। क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं सिंपली एक ही बार यूज कर सकता हूँ।
स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ने से जानने से समझ में आ जाना चाहिए कि सर यहाँ पे तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो आप बार बार 2 by 2 क्यों बोलेंगे, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है अभी, यहाँ पे ये वन जो एलिमेंट है उसके पोजीशन के बारे में मेरे को बताइए। आप बोलोगे सर ये A11 है। अगर मैं आपसे 4 के बारे में पूछूं तो आप मेरे को बोलोगे सर ये वाला A22 है। ये दोनों ही जगह क्या कॉमन है, दोनों ही जगह आई का वैल्यू जो है जे का वैल्यू वही है, ठीक है। तो ये जो मेरा बन रहा है, इसको बोला जाता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये वाला मेरा डायगोनल एलिमेंट्स है, या फिर ये पूरे के पूरे पोजीशन को एक प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ये चीज सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही होता है। तो ये जो 1 और 4 है, इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया। 2 3 का यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। और आप किसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हो, जहां पे आई और जे का वैल्यू सेम होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जब कभी भी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स में अगर जीरो हो, तो उसको मैं बोलता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ जो कि ए है, जिसमें मेरे को दिख रहा है 2 0 0 -1, तो ये वाला एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये किस टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया, ठीक है। आफ्टर डायगोनल मैट्रिक्स अब हम लोग का आता है नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कब बोलते थे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, ये जो 6 7 और 8 और उसके बाद जो 9 हम लोग पढ़ने वाले हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो 6 था आप लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, और कुछ डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम लोग एक स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, जब कभी भी ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें जो कुछ भी एलिमेंट्स है अगर वो सेम हो, फॉर एग्जाम्पल 2 0 0 एंड 2, तो ये किस टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये वाला एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आता है नंबर 9। नंबर 9 में हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो कुछ स्केलर मैट्रिक्स ही हैं जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, जब कभी भी प्रिंसिपल एलिमेंट में से वन हो, तो 1 0 0 1, तो उसको ही बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई होप आप लोग को 6 7 8 9 के बीच में रिलेशनशिप समझ में आया हो, ठीक है। तो जो कुछ भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, और कुछ ही स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। वो कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब जीरो है, ठीक है। और कुछ ही डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। वो कौन से एलिमेंट्स हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है। और कुछ ही स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और वो कौन से मैट्रिक्स हैं, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सारे के सारे वन हो, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बनाने के लिए मैं एक 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स को बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें भी एक प्रिंसिपल डायगोनल है, वो कौन सा है, वो ये वाला है। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या करता है, मेरे एंटायर स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये वाला एक पार्ट है जो मेरे को एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, ठीक है। और ये वाला एक पार्ट है जो भी मेरे को एक, सॉरी रेक्टेंगल बोलता हूँ, ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये वाला भी एक पार्ट है जो मेरे को एक ट्राइंगल की तरह दिखता है, ठीक है। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप के मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो हम लोग एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को अपर ट्राइंगुलर कब बोलेंगे, जब ट्राइंगल मैट्रिक्स कैन बी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और इट कैन बी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना हो उस वजह से, ये जो ऊपर वाला जो ट्राइंगल बना है इसको नाम देते हैं हम लोग एक्स, और नीचे वाले ट्राइंगल को नाम हम लोग देते हैं वाई। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा क्यों है, जब कभी भी एक मैट्रिक्स के ये जो वाई वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाई वाला पार्ट में क्या क्या एलिमेंट्स है, 4 7 और 8, अगर ये 4 7 और 8 के जगह जीरो हुआ रहता हर एलिमेंट की जगह, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स,
सो द पॉइंट इज, एक मैट्रिक्स को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलोगे? जब कभी भी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जो कोई भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो हो, ठीक है। एंड कन्वर्सली, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलोगे? जब कभी भी प्रिंसिपल एलिमेंट के ऊपर में जो कुछ भी एलिमेंट्स हैं, इस केस में 2 3 और 6, अगर 2 2 3 और 6 की जगह जीरो हुआ रहते, तब जाके हम लोग इसको एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले रहते। So that is the concept of triangular matrix. So I hope this is clear and we are done for this video. I'm gonna see you very soon in the next one, जहां पे हम बात करने वाले हैं matrices के ऊपर operations क्या किया किया जा सकता है. So you can add matrices, you can subtract matrices, you can multiply matrices, ठीक है, और उसको लेकर क्या प्रॉपर्टीज हैं, एंड इट्स गोना बी फन. सो matrices is fun. So that's all for now. I will see you very soon in the next one. Stay safe. Thank you so much everyone. Bye bye.